नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेजियन ऑफ पीसेस पर, जहां हम हिंदू धर्म की गूढ़ मान्यताओं और परंपराओं की जानकारी साझा करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओम शब्द का सनातन धर्म में क्या महत्व है। सनातन धर्म में ओम शब्द को एक पवित्र और सार्वभौमिक ध्वनि माना गया है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सिद्धांत का प्रतीक है। इसे प्रणव मंत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ध्वनि। यह ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी अनवरत यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सनातन धर्म में ओम का क्या महत्व है और इसे किस प्रकार से आध्यात्म, विज्ञान और दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। पहले जानते हैं ओम का अर्थ और संरचना। ओम 3 ध्वनियों अ, उ और म से मिलकर बना है। ये 3 ध्वनियाँ गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थों को प्रस्तुत करती है। अ यह सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा का प्रतीक है। आ का उच्चारण जीवन के आरंभ का द्योतक है। उ यह पालन और विष्णु का प्रतीक है। उ का उच्चारण समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। म यह विनाश और महादेव का प्रतीक है। म का उच्चारण जीवन के चक्र को पूर्णता देता है। इन तीनों ध्वनियों का मेल सृष्टि के 3 प्रमुख पहलुओं सृजन, पालन और संहार को दर्शाता है। साथ ही यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिकाल भूत, वर्तमान, भविष्य का भी प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। मंडूक्य उपनिषद में उल्लेख है कि ओम वह मूल ध्वनि है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधार है और सभी जीवित और निर्जीव तत्वों में उपस्थित है। दूसरा, परमात्मा का प्रतीक। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम प्रत्येगाक्षर ब्रह्मा, अर्थात ओम ही ब्रह्म है। यह शब्द अनंत चेतना और परम सत्य का प्रतीक है। ओम के बिना ब्रह्मांड और उसका सत्य अधूरा है। तीसरा, मंत्रों का मूल आधार। सनातन धर्म में सभी प्रमुख मंत्र ओम से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम का उच्चारण मंत्रों को पवित्रता और शक्ति प्रदान करता है। ध्यान। चौथा, ध्यान और योग में उपयोग। योग और ध्यान में ओम का उच्चारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। यह मन को एकाग्र करता है, तनाव कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ओम और त्रिलोक का महत्व। ओम त्रिलोक और त्रिगुण का प्रतीक है। यह समय, स्थान और चेतना के हर पहलू को समाहित करता है। ओम इस बात का प्रतीक है कि आत्मा अनंत है और मृत्यु से परे जीवन का अनुभव करती है। ओम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्वनि की शक्ति। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ओम के उच्चारण से एक विशेष ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मन और मस्तिष्क पर प्रभाव। ओम के उच्चारण से अल्फा वेव्स सक्रिय होती है जो ध्यान और गहरी शांति की स्थिति उत्पन्न करती है। तनाव और चिंता में कमी आती है। रक्तचाप नियंत्रित होता है। शारीरिक लाभ। हृदय गति सामान्य रहती है। श्वसन प्रक्रिया बेहतर होती है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ओम का धार्मिक उपयोग। पूजा और आरती में ओम हर पूजा और आरती में शामिल होता है। यह पवित्रता और दिव्यता का
आह्वान करता है। साधना और तपस्या में साधक ओम का जाप करते हुए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। मंत्र जाप में किसी भी मंत्र में प्रभाव ओम के साथ बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नमः। योग और तंत्र साधन में ओम का उच्चारण शरीर के 7 चक्रों को जागृत करता है। मूलाधार चक्र स्थिरता और सुरक्षा, स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता, मणिपुरी चक्र शक्ति और आत्मविश्वास, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा, विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान, सहस्त्रार चक्र आत्मज्ञान। ओम का कंपन शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ओम का आध्यात्मिक संदेश। ओम हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है। सार्वभौमिक एकता। ओम इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक प्राणी और वस्तु ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ओम सनातन धर्म की आत्मा है। यह न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है बल्कि हमें ब्रह्मांड के अनंत सत्य और ऊर्जा से जोड़ता है। यह ध्वनि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। ओम नमः शिवाय। ओम का जाप और ध्यान हमें ईश्वर के करीब लाता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। अगर यह पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।